अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल को। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं इटली और यूरोप की कुछ अहम तरीन खास खबरें लेकर। दोस्तों, इटली से ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इटली की नई हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। इटली में पाकिस्तानियों समेत 3 ग्रुप पकड़े गए। यूरोप और इटली में रिकॉर्ड इजाफा। इसके अलावा मजीद यूरोप भर से अहम तरीन खास खबरें आज की इस वीडियो में शामिल करेंगे। आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आप इटली और यूरोप के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही अपनी पहली खबर को शामिल करेंगे। तो दोस्तों, गरीब ममालिक के शहरी खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में यूरोपीय ममालिक का रुख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरोना ने दुनिया का माशी नक्शा भी तब्दील करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय ममालिक में भी बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन और इटली जैसे बड़े मुल्कों की माशियत भी मनफी ग्रोथ में चली गई है। ऐसे में अहम यूरोपीय मुल्क इटली में गुर्बत की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कुछ घरानों के लिए खाने का बंदोबस्त करना भी मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक इटली के शुमारियत के अदारे ISTAT ने मुल्क में गुर्बत की शरह के लिए नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिनमें बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस 2020 में मुल्क में गुर्बत तेज़ी से बढ़ी है और 2005 में जब से गुर्बत का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू किया गया है, गुज़िश्ता साल सबसे बदतरीन रहा है। गुर्बत की शरह 6.4% से बढ़कर 7.7% हो गई है और गुर्बत की सतह पर जाने वाले घरानों में एक साल के दौरान 3,35,000 का इजाफा हुआ है, जिसके बाद गरीब घरानों की तादाद 20 लाख से तजावज़ कर गई है। ये 20 लाख घराने खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। अफराद के लिहाज से देखा जाए तो 6 करोड़ आबादी वाले इटली में मजीद 10 लाख अफराद गुज़िश्ता बरस गुर्बत की सतह पर चले गए हैं और गरीबों की मजमूई तादाद 56 लाख तक पहुँच गई है। इटली में गुज़िश्ता बरस गुर्बत में इस तेज़ रफ्तार इजाफे की बड़ी वजह कोरोना का बुरान बना है, जिसने अतालवी माशियत को हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों, अतालवी अदारे के मुताबिक 2020 के दौरान इटली में घरानों की तरफ से महीने के दौरान खर्च की जाने वाली रकम में भी 9% से जायद की कमी आई है। 2019 में अतालवी घराने एक महीने के दौरान औसतन 2800 यूरो खर्च करते थे, जो कि गुज़िश्ता बरस 2328 यूरो की सतह पर आ गए हैं। दोस्तों, कोरोना की वजह से गुज़िश्ता बरस इटली की माशियत फैलने की बजाय 8.9% कम हुई है। इसी तरह जर्मनी की माशियत में भी 5% और फ्रांस की माशियत में भी 8.3% कमी देखी गई है। स्पेन की माशी सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब रही, जहां माशियत मनफी 11% में चली गई। दूसरी जानिब कोरोना की वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने बरतानिया की माशियत को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है और पहली बार खसारा रिकॉर्ड सतह को छूने जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क में बेरोज़गारी में भी बड़ा इजाफा देखा गया है और हो भी रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अपनी दूसरी खबर को शामिल करेंगे, जो कि पाकिस्तानियों में 3 ग्रुप इटली और दीगर ममालिक में पकड़े गए। तो दोस्तों, यूरोपीय ममालिक की सरहदों पर सख्ती के बायस छुपकर खुशहाल यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने वाले तारकीन वतन के पकड़े जाने की रफ्तार बढ़ गई है। इटली, जर्मनी और फ्रांस का रुख करने वाले तारकीन वतन के 3 ग्रुप पकड़े गए, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक इटली में बोलोनिया के इलाके में एक ट्रक से मशकूक आवाज़ें आने पर लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने ट्रक को रोककर चेक किया तो अंदर 6 तारकीन वतन छुपे हुए थे, जिनमें से 3 कम उम्र भी थे। इनका तल्लुक अफ़गानिस्तान से था। पुलिस को उन्होंने बताया कि वो रोमानिया से ट्रक पर सवार किए गए थे और उन्होंने इंसानी स्मगलर को 1500 यूरो की अदायगी की थी। रोमानिया में वो महाजर कैंप में मुकीम थे। हुकाम का कहना है कि बाज़ाहिर बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रक ड्राइवर को तारकीन वतन के गाड़ी में छुपे होने का इल्म नहीं था। इस दौरान सर्बिया की पुलिस ने भी इटली जाने की कोशिश करने वाले 6 पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक ट्रक से बरामद कर लिया है। इधर रोमानिया की बॉर्डर पुलिस ने हंगरी के बॉर्डर पर तलाशी के दौरान गाड़ियों में छुपे हुए 36 तारकीन वतन को बरामद कर लिया। इनमें से एक ट्रक तुर्की से आ रहा था और इसकी मंजिल जर्मनी थी। दूसरा ट्रक मकदोनिया से जर्मनी जा रहा था।
दोस्तों अपनी अगली खबर शामिल करेंगे जो कि स्पेन से है। दोस्तों स्पेन में बेरोजगारी के तादाद कितनी हो गई, बड़े अदादोशुमार जारी कर दिए गए। कोरोना वबा की वजह से स्पेन की माशियत को बड़ा नुकसान पहुंचा है और मुल्क में बेरोजगारों की तादाद 5 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई है, जबकि हर माह बेरोजगार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस पर हुकूमत भी परेशान है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक कोरोना की वजह से दीगर मुल्कों की तरह स्पेन की माशियत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसका बड़ा इन्हिसार सियाहत पर होता था। ताहम कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों ने सियाहत समेत स्पेनिश माशियत के तमाम शोबे बुरी तरह मुतासिर किए हैं। ऐसे में फरवरी के महीने में स्पेन में बेरोजगारों की तादाद 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से तजावज़ कर गई है। स्पेन की वजारत लेबर के अदादोशुमार के मुताबिक जनवरी के मुकाबले में फरवरी में मज़ीद 45,000 अफराद बेरोज़गार हो गए हैं और ये मुसलसल 5वें महीने से हो रहा है कि बेरोज़गारों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसकी वजह जो सामने आई है वो है कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियां, जिनके तहत रेस्टोरेंट्स, बार समेत मुख्तलिफ शोबे बंद किए गए हैं। इससे पहले आखिरी बार 2016 में स्पेन में बेरोजगारी की तादाद 4 मिलियन से ऊपर गई थी। स्पेन की माशियत 2020 में फैलने की बजाय 11% तक गिर गई है, अगरचे हुकूमत ने कोरोना बहरान के दौरान 40 अरब यूरो का अमदादी पैकेज भी दिया था, जिसके तहत लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले कारोबारी अदारों और अफराद की मदद की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। तो दोस्तों इसके साथ ही अपनी अगली खबर को शामिल करेंगे जो कि इटालियन हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो दोस्तों इटली में वैक्सीन की मुहिम को तेज़ करने के लिए हुकूमत ने कारोबारी शख्सियत और ट्रेड यूनियनों के रहनुमा के साथ मुशावरत की है। वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ हुकाम ने कोरोना वबा से होने वाली अमवात के बारे में नया डाटा जारी किया है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक इटली में हुकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कारोबारी शख्सियत और यूनियन रहनुमाओं के साथ ड्यूटी की जगह पर वैक्सीन लगाने के मामले पर बात की है। हुकाम इस बात पर गौर कर रही है कि फैक्ट्रियों और दीगर काम की जगहों पर मरीजों के लिए मुख्तसम जगह और वहां तैनात कंपनियों के डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल आसान बनाया जा सकेगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस 2020 में कोरोना से अमवात के बारे में डाटा जारी किया है। शुमारियत के अदारे ISTAT के मुताबिक सबसे ज़्यादा शरह अमवात शुमाली इलाकों में रही, जो 14.5% थी। वस्ती इलाकों में 6.8%, जबकि इटली के जनूबी इलाकों में 5.2% रिकॉर्ड की गई। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 49 बरस तक के अफराद में शरह अमवात 4.6%, 50 से 64 बरस के उम्र वालों में 9.2%, जबकि 65 से 80 बरस वालों में 12.4% और 80 से ऊपर वालों में 9.6% रही। इस तरह सबसे ज़्यादा शरह अमवात 65 से 80 बरस वाले उम्रों वाले लोगों में रही। तो दोस्तों इसके साथ ही अपनी अगली और आखिरी अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि यूरोपीय मुल्क ने तारकीन वतन के परमिट को मनसूख करके वापस भेजने का अहम फैसला कर लिया है। तो दोस्तों तफसीलात के मुताबिक डेनमार्क किसी दौर में तारकीन वतन के लिए पुरकशिश मुल्क समझा जाता था और इसकी वजह वहाँ तारकीन वतन को आसानी से पनाह मिलना और सहूलतें थी। ताहम गुज़िश्ता कुछ बरसों से डेनमार्क ने तारकीन वतन के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ अपनाई हैं और डैनिश हुकूमत अब मुल्क में सियासी पनाह के केस ज़ीरो करने को अपना हदफ करार दे चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने जंग का शिकार मशरकी वस्ता के ममालिक शाम के महाजरीन को भी वापस भेजने का फ़ैसला किया है। डेनमार्क वो पहला यूरोपीय मुल्क बनने जा रहा है जहां से शामी महाजरीन को भी वापस भेजने का अमल शुरू किया जा चुका है और ये इस बात का इशारा होगा कि डेनमार्क अब किसी को सियासी पनाह नहीं देगा। दोस्तों बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पहले मरहले में डैनिश हुकूमत ने 94 शामी महाजरीन के रिहायशी परमिट मनसूख कर दिए हैं और करार दिया है कि शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और इसके इतराफ़ के इलाके अब महफूज हैं, इसलिए इन्हें शाम महाजरीन को वापस जाना होगा। दूसरे मरहले में मज़ीद 350 शामी महाजरीन के परमिट्स का जायज़ा शुरू किया जा रहा है, अगरचे फ़िलहाल इन महाजरीन को ज़बरदस्ती शाम वापस भेजने की बजाय डेपोटेशन कैंपों में रखने का फ़ैसला किया गया है। ताहम इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि महाजरीन के रिहायशी परमिट मनसूख करने और इन्हें कैंपों में रखने के बाद इनके पास वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
जबकि दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के महाजरीन से मुतल्लिक डायरेक्टर का कहना है कि डैनिश हुकूमत महाजरीन को पनाह देने से मुतल्लिक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है और महाजरीन को जालिम हुकूमत के रहम करम भेजा जा रहा है, जिससे इनकी जानें खतरे में पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें इटली और यूरोप भर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में इससे इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए आप दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।